ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू राउटिंग प्रोटोकॉल्स, फिर बात करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग डीवीआर जिसको बोलते हैं हम, फिर बात करेंगे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम और सबसे लास्ट में बात करेंगे लिंक स्टेट राउटिंग के बारे में। तो अब आपको नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा कोई कॉम्प्लेक्स चीजें आ चुकी है, बहुत सारी कोई डिफिकल्ट चीजें आ चुकी है हमारे सामने, बट नहीं, ये नाम में ही बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है बट बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं ये। और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। उसके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करने से पहले नेटवर्क लेयर जो है उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटी ये है कि वो फॉरवर्डिंग, यानी कि जो हम पैकेट्स है उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं, राउटर कैसे फॉरवर्ड कर रहा है उसको, तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है नेटवर्क लेयर की, फॉरवर्डिंग, यानी कि कोर फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इज फॉरवर्डिंग। ओके, अगर मान लीजिए कोई भी राउटर के पास कोई पैकेट आया है, मान लीजिए उस राउटर को अभी फॉरवर्ड करना है वो पैकेट, तो वो किस रूट से करेगा और जैसे किस रूट से अपने उस पैकेट को फॉरवर्ड करे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले, मिनिमम कॉस्ट ले, डिले उसका कम हो, ठीक है। तो सब कुछ चीजें उसको एनालाइज करनी पड़ेगी। तो राउटर का क्या रूल है? राउटर का रोल है कि वो जो राउटर है हमारा वो मल्टीपल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए N1 N2 N3 N4 ये सारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही उसने पैकेट को रिसीव किया, ठीक है, तो उसको वो इंस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। वो अपने इंटरनल पाथ को देखेगा कि हाँ, मैं किस पाथ से इसको फॉरवर्ड करूं कि ये करेक्ट अपना सही डेस्टिनेशन में जाए और जो हमारा जो पैकेट है वो एकदम करेक्ट, जो लो डिले हो, इसमें कॉस्ट भी कम लगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी पहुंच जाए। तो राउटर को ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती है। तो अब राउटर कैसे डिसाइड करेगा ये सारी चीजें? तो वो राउटिंग टेबल के हिसाब से डिसाइड करेगा। तो राउटिंग टेबल क्या होती है? यहाँ पे एक नया टर्म आ गया भाई साहब, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्या होती है? जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके रखते हैं, कलेक्शन ऑफ एंट्रीज विद नेटवर्क वाइड इंफॉर्मेशन। उसमें आईपी एड्रेसेस होंगे, कुछ जो हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं वो होंगे, पूरा जो पैकेट का पाथ है उसको ट्रैक करने के लिए जो एक्टिव फेल्ड कनेक्शन है, जो कौन सी लिंक काम कर रही है, कौन सा लिंक काम नहीं कर रहा है, किस पाथ से हमें भेजना चाहिए, किस कॉस्ट पे हमें भेजना चाहिए, डेस्टिनेशन क्या होगी इसकी, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो राउटिंग टेबल अपने में कंटेन करती है, ठीक है। तो राउटिंग टेबल को क्रिएशन मतलब राउटिंग टेबल को बनाते कैसे है, ठीक है। तो राउटिंग टेबल को बनाने के अपने पास दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है? हम मैन्युअली बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो मैन्युअली कौन बनाएगा? जो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये किसके लिए फिजिबल है? आप मान लो आप कोई एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपको स्टैटिक राउटिंग टेबल बनाने को बोल दिया एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप क्या करोगे? तो आप उसको बनाने बैठोगे, एक एक एंट्री डालोगे। तो ये किसके लिए फिजिबल है? ये फिजिबल है छोटे जो नेटवर्क है उनके लिए, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे स्मॉल नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत बड़े नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट में तो ऑल ओवर वर्ल्ड आ गया ना पूरा, तो हम यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है? सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डायनामिक राउटिंग का, ठीक है। तो डायनामिक राउटिंग क्या होती है? डायनामिक राउटिंग होती है ऑटोमेटिकली अपडेटेड होती है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स का हम इसमें यूज करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करके ये जो है डायनामिक टेबल हम क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो इस वीडियो में आगे आगे देखेंगे। अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा डायनामिक राउटिंग का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास टेबल जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी टाइम के टाइम। किसका यूज करके? राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करके, ठीक है। तो इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम समझने जा रहे हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के टाइप कितने हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने कैटेगराइज कर रखा है। कैटेगराइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, एक तो है इंट्रा डोमेन राउटिंग और एक है इंटर डोमेन राउटिंग। तो अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आपको जिंदगी में अगर कोई इंटर का नाम आता है तो हम पूरी की पूरी सारे जो चीजें उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंट्रा की बात आ रही है तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम बात कर रहे हैं। अगर इसको अब सिंपल टर्म में समझे हम, तो इंट्रा डोमेन राउटिंग क्या है? तो विद इन वन ऑटोनोमस सिस्टम। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है भाई साहब? तो इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम से समझाता हूं मैं कि इंट्रा डोमेन राउटिंग में अगर हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम क्या है कि एक नेटवर्क दिल्ली का है भाई साहब, एक नेटवर्क मुंबई का है भाई साहब, ठीक है। तो जो दिल्ली का नेटवर्क वो अलग नेटवर्क है और जो मुंबई का नेटवर्क वो अलग नेटवर्क है। ये क्या हो गया? जो दिल्ली का नेटवर्क है वो एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम है और जो मुंबई का सिस्टम है वो अलग ऑटोनोमस सिस्टम है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपने पास ऑटोनोमस सिस्टम। किसको बोलते हैं? ऑटोनोमस सिस्टम आपको समझ में आ गया किसको बोलते हैं। अब इंट्रा डोमेन राउटिंग में हम एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर करते हैं। जैसे मान लो कि आपको मुंबई के अंदर खड़े हो आप, ठीक है। तो मुंबई में आपको डेटा ट्रांसफर करना है। मान लीजिए आपको मीरा रोड से बैंड्रा की तरफ आपको कुछ पैकेट्स ट्रांसफर करना है, तो वो होगा अपना इंट्रा डोमेन राउटिंग में यूज होगा। दिल्ली के अंदर होगा वो भी इंटर डोमेन होगा, ठीक है। अब इंटर डोमेन क्या होगा? इंटर डोमेन होगा कि एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन। तो इंटर डोमेन में क्या हो गया? इंटर डोमेन में हो गया दिल्ली और मुंबई के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है वो हम इंटर डोमेन में पढ़ते हैं। अब अगर हम प्रोटोकॉल्स देखें इनमें, तो इंट्रा डोमेन में क्या आता है? इंट्रा डोमेन में हमारे पास आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है। इसको हम आरआईपी यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो इसके हिसाब से हम इसको हैंडल करते हैं। और क्या आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट? लिंक स्टेट
स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग में हम क्या क्या यूज करते हैं, ओएसपीएफ। ओएसपीएफ मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और इंटर डोमेन की अगर हम बात करें तो इंटर डोमेन में हम बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसके प्रोटोकॉल्स के नाम है, ठीक है। पाथ वेक्टरिंग के लिए हम बीजीपी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये जो प्रोटोकॉल्स की बात करी, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, बीजीपी, ठीक है। तो अगर हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह से बात करें तो डिस्टेंस वेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हो जाता है, और लिंक स्टेट भी इसके साथ साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हो जाता है। अब ये सारे जो प्रोटोकॉल है हम यूज किसके लिए करते हैं, हम यूज करते हैं यूनिकास्टिंग के लिए। अब आप बोलोगे यूनिकास्टिंग क्या है, यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग, ये तीन टर्म्स हमारे पास आती है। यूनिकास्टिंग मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन, और ब्रॉडकास्टिंग मतलब हमने सारों को मैसेज भेजना है। हमें यहाँ पे जब हम प्रोटोकॉल्स इनकी बात करेंगे, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, बीजीपी की, तो हम यूनिकास्टिंग के लिए वन टू वन कम्युनिकेशन, एक बंदे से दूसरे बंदे के लिए, एक मशीन से दूसरे मशीन से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम इन सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डीवीआर की बात करते हैं भाई साहब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बट बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। अब इसका बेसिक क्या है, ये पहले तो इंटर डोमेन प्रोटोकॉल है, और इस वक्त इसका गोल क्या है, राउटर शेयर नेटवर्क इन्फो टू मेंटेन अपडेटिंग राउटिंग टेबल फॉर ऑप्टिमल फॉरवर्डिंग, ठीक है। हमारे पास कोई पैकेट है, ठीक है, उस पैकेट को हमें दूसरे राउटर तक फॉरवर्ड करना है, दूसरे नेटवर्क तक फॉरवर्ड करना है, तो हमें कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, ये हमारा गोल है, ठीक है। जो हमारा मिनिमम पाथ, जो मतलब उसकी डिस्टेंस भी मिनिमम हो, उसकी कॉस्ट भी मिनिमम लिखे, उसका डिले भी कम हो, तो ये हमारा प्रॉपर गोल है, डिस्टेंस वेक्टर में भी और लिंक स्टेट में भी, ठीक है। बट इनको करने के दोनों को तरीके अलग अलग है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हमारे पास क्या तरीका होगा, हम सबसे पहले राउटिंग टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो राउटिंग टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, तो डिस्टेंस वेक्टर में आपको हमेशा याद रखना है कि जो राउटिंग टेबल हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, हर राउटर के लिए हम राउटिंग टेबल बनाएंगे और हर बार वो अपडेट होती रहेगी, ठीक है। इस टेबल में मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तीन कंपोनेंट क्या होते हैं, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस और नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट हॉप, ठीक है। अब कंपोनेंट में डेस्टिनेशन क्या करेगा, जो हमारी टारगेट नोड है, कौन सी नोड से हम कहां तक जा रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन N1 से मान लो कहां तक जा रहे हैं, तो वहां पे डेस्टिनेशन में हम लिखेंगे N1, ठीक है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हम ले सकते हैं कॉस्ट ले सकते हैं और हॉप्स, डिले, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। वो हमें एग्जांपल क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। जैसे N1 से N2 जाने की कॉस्ट 2 होगी तो वहां पे हम डिस्टेंस में 2 लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हॉप, जैसे कि हमें N1 से N2 जाना है तो डेस्टिनेशन में तो N1 आ गया, बट नेक्स्ट हॉप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हॉप में आ जाएगा हमारे पास N2, जिस हॉप से हम होके जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट राउटर पढ़ रहा है। अगर मान लो N1 से N3 जाना है आपको, तो बीच में अगर मान लो N2 पढ़ रहा है, तो आप N1 से पहले N2 जाओगे तो आपका नेक्स्ट हॉप आप पे N2 लिखा जाएगा, क्यों, वाया N2 जा रहे हो आप, ठीक है। फिर इसका इनिशियल स्टेप क्या है भाई साहब, इनिशियल स्टेप है कि अगर हम इसकी N1 और N5 की, अगर हम स्क्रीन पे भी आपको एग्जांपल दिख रहा है, अगर हम इनकी टेबल्स क्रिएट करें, ठीक है, तो इनिशियल स्टेप है कि सबसे पहले हम इनकी जो बेसिक लोकल राउटिंग टेबल है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। लोकल राउटिंग टेबल क्रिएट करने से पहले आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है यहाँ पे, कि जो सारे के सारे जो राउटर है उन सबको पता होना चाहिए कि अपने पास जो नेटवर्क में कितने राउटर्स अवेलेबल है, ठीक है। और रूल 2 क्या है, रूल 2 है जो हमारे जो सारे नेबर्स है उन तक हमें फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। ये बेसिकली आपको याद रखना है, ये अपना इनिशियल स्टेप है। और अब जब हम शेयर करेंगे, जब मान लो कि इसके लोकल स्टेप के बाद में एक और स्टेप आएगा, जब हम शेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमने 3 कॉलम पढ़े, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस और नेक्स्ट का। तो जो डिस्टेंस वेक्टर का जो कॉलम है सिर्फ वही शेयर करेंगे हम नेबर्स से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, कि आपको सब अपने नेबर्स के साथ डिस्टेंस वेक्टर ही शेयर करना है, और सारे जो राउटर्स हैं उनको पता होना चाहिए नेटवर्क में कितने वो राउटर्स है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप में हमें क्या करना है, लोकल राउटिंग टेबल बनानी है। अब कैसे बनानी है, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। तो हम इनिशियल टेबल बना रहे हैं पहले, ठीक है। तो N1 की जब हम टेबल बनाएंगे तो N1 से हमें N1 की तरफ जाना है, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी लग रही है, 0, क्योंकि अभी तो हम N1 पे ही है ना, तो वहां पे हमें 0 लग गई कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारी डिस्टेंस हो गई 0, और N1 हो गया हमारे पास डेस्टिनेशन, और नेक्स्ट जो है हॉप है वो भी हो गया N1, ठीक है, सेल्फ। N1 से हमें N2 पे जाना है, डिस्टेंस हो गई यहाँ पे हमारे पास 1, और क्योंकि हमारे पास N1 से N2 का डायरेक्ट लिंक है तो डिस्टेंस हमारे पास हो गई 1, और जो नेक्स्ट हॉप हो रहा हमारे पास मिल रहा है वो मिल रहा है N2, ठीक है। फिर और N1 से N3 पे जाना है हमें, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, N1 से N3 तक का, N4 तक का, N5 तक का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो फिलहाल हमारे पास जो लोकल राउटिंग टेबल हम बना रहे हैं उसमें हम कॉस्ट क्या लिखेंगे, हमारे पास जो डेस्टिनेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इनफाइनाइट, हमें पता नहीं है अभी तक, हम डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कॉस्ट में हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, और नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा वी डोंट नो द नेक्स्ट हॉप येट, ठीक है। तो ये हमने N1 के लिए लोकल टेबल बना ली। अब N2 के लिए ऐसे कैसे बना देंगे, N2 के लिए टेबल बनाएंगे तो N2 से हमें N1 पे जाना है, तो हमारे पास डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस
डिस्टेंस में हमारे पास N2 से N1 जाने की है हमारे पास 1, फिर N2 से N2 जाने में हमारे पास 0, और जो नेक्स्ट हॉप है N2 से N1 में तो वो हमारे पास नेक्स्ट हॉप आ जाएगा N1, ठीक है। तो ऐसे हम टेबल क्रिएट करते हैं अगर N2 की, तो N2 से N1 जाने में डिस्टेंस 1 है और जो नेक्स्ट हॉप है वो N1 होगा। N2 से N2 जाने में डिस्टेंस है 0 और नेक्स्ट हॉप है जो N2 ही होगा। N2 से N3 जाना अपने को, तो डिस्टेंस हमारी 6 और जो नेक्स्ट हॉप है वो N3 होगा, ठीक है। और N2 से N5 जाना है तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो होगी 3 और नेक्स्ट हॉप होगा N5। बट N2 से क्या डायरेक्ट हम N4 पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास N2 की लोकल टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब तो हम सिर्फ लोकल टेबल क्रिएट कर रहे हैं, बाद में इसको अपडेट भी करना होगा, ठीक है। तो लोकल टेबल कैसे क्रिएट करनी वो आपको बता रहा हूँ फिलहाल तो, ठीक है। तो N3 की टेबल अगर हम देखें तो N3 में N2 हो गया 6 डिस्टेंस, N3 की 0, N4 की 2 और बाकी सबकी इनफाइनाइट, ठीक है। N4 की अगर देखें तो N3 की डिस्टेंस हो गई N4 से N3 की 2, N4 तक की 0, N5 तक की 4 और बाकी सबकी 0, ठीक है। N5 की ऐसे देखें तो N2 तक की डिस्टेंस होगी 3, N4 तक की होगी 4, N5 तक की होगी 0 और बाकी सबकी होगी इनफाइनाइट। ये हमारी हो गई लोकल टेबल्स। अभी तक हमने इतना देख लिया है। फिर डिस्टेंस वेक्टर शेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या अभी 2 रूल डिस्कस किए। हमें शेयर करना है ओनली विथ नेबर्स जिसके साथ हमारा डायरेक्ट लिंक है। जैसे मान लो N1 का डायरेक्ट लिंक N2 के साथ ही है, तो वो जो अपना डिस्टेंस वेक्टर है वो N2 के साथ ही शेयर करेगा। तो हमारे पास पहला रूल ये हो गया कि जो अपना नेबर है उसी के साथ शेयर करना है। और क्या शेयर करना है? डिस्टेंस वेक्टर। पूरी की पूरी टेबल शेयर नहीं करनी है, ठीक है। शेयर डेटा ओनली द डिस्टेंस वेक्टर ही शेयर करना है। एग्जांपल के N1 सेंड करेगा अपना 0 1 इंफिनिटी 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 ये जो एरे है वो शेयर करेगा N2 को, बाकी N3 वगैरह किसी को नहीं करेगा। ये होता है डिस्टेंस वेक्टर शेयरिंग में, ठीक है। और लिंक स्टेट में अलग होता है, वो हम उसमें बात करेंगे। फिर इसमें अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, क्योंकि हमने पूरी टेबल शेयर नहीं करी है तो हमारी बैंडविड्थ ऑब्वियसली वो हाई होगी। यहाँ पे हम फुल राउटिंग टेबल्स को अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास बैंडविड्थ हमने यूटिलाइज कर ली, तो यहाँ पे बैंडविड्थ हमारी बहुत बढ़ जाएगी। अब अपडेटिंग टेबल, अब टेबल को अपडेट करना है भाई साहब। अब N1 और N5 को देखते हैं हम। N1 आफ्टर रिसीविंग N2 वेक्टर, N2 के पास जो अपना डिस्टेंस वेक्टर था, N2 के पास कौन सा डिस्टेंस वेक्टर था? 1 0 6 एंड इंफिनिटी N3। ये N2 का वेक्टर है। ये किसने शेयर किया? N2 ने। अपना N2 ने शेयर किया N1 तक, N1 के पास, ठीक है। तो अब N1 के पास जैसे शेयर ये वाला डिस्टेंस वेक्टर आया तो अब आप भूल जाओ, पुराने वाली टेबल को भूल जाओ, ठीक है। अब नए डिस्टेंस वेक्टर से ही हम नई टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो N1 को अगर N1 तक जाना है तो 0, ठीक है। अगर N1 को N2 तक जाना है, उसकी कॉस्ट हमारे पास डायरेक्ट दे रखी है कि N1 को N2 तक जाना है तो उसकी कॉस्ट 1 है, ठीक है। बाकी जो N1 से N3 की इनफाइनाइट थी पहले भी, और N4 तक की और N5 तक की इनफाइनाइट थी, ठीक है। अब जब हमें N2 का वेक्टर मिल चुका है तो हम क्या करेंगे? हम N1 से पहले N2 के पास जाएंगे और फिर N2 से नेक्स्ट नोड के पास जाएंगे। अब जैसे N1 की तो हमें पता चल गया, N1 और N2 तक की जाने की कॉस्ट पता चल गई हमें, बट N1 से N3 की जाने के लिए क्या होगा? N1 से N3 जाने के लिए सबसे पहले हम जाना पड़ेगा N1 से N2, फिर N2 से N3। यहाँ पे आपको प्लस करना है। N1 से N2 जाने की कॉस्ट कितनी है? 1। N2 से N3 जाने की कॉस्ट कितनी है? 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 6 यानी कि 7। तो यहाँ पे अभी N1 की टेबल अपडेट होके N1 से N3 जाने की कॉस्ट अभी लग रही है 7, ठीक है। अब N1 से N2 जाने की कॉस्ट कितनी है? 1। N2 से N4 जाने की कॉस्ट कितनी है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + इनफाइनाइट = इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल क्रिएट हो रही है वहां पे हम डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई। जो हमने N1 से अगर N3 पे जाना है तो हमारे पास नेक्स्ट हॉप में हम N2 लिखेंगे और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 7। बट जब हम N1 से N4 जाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ रही है इनफाइनाइट और नेक्स्ट हॉप हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हॉप हम वी डोंट नो। फिर अगर N1 से N5 जाना तो कैसे जाएंगे? पहले जाएंगे N1 से N2 पे और N2 से N5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 1 + 3 = 4, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास आ गई 4 और जो नेक्स्ट हॉप हो जाएगा वो N2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी वर्किंग हम देख क्यों रहे हैं। ऐसे तो हम इसको जो डायग्राम है उसको देख के भी बता सकते हैं, बट राउटर को थोड़ी पता है ये सब चीजें। ये तो हमें पता है ना, राउटर कैसे इसको इंटरनली सॉल्व करता है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम राउटर कैसे सॉल्व करता है इस चीज को वो हम देख रहे हैं। अब अगर हम N5 की बात करें, N5 आफ्टर रिसीविंग वेक्टर फ्रॉम N2, N2 से क्या वेक्टर मिला? 1 0 6 इंफिनिटी N3। और N4 से उसको क्या वेक्टर मिला? इंफिनिटी इंफिनिटी 2 0 और 4 ये मिला। अब यहाँ पे 2 वेक्टर मिल चुके हैं N5 को, ठीक है। तो N5 को अगर N1 तक जाना है तो वो कैसे जाए? या तो N2 से होके जाए या N4 से होके जाए। उसने पहले चेक किया कि भाई N2 से जाने में हमें कितनी कॉस्ट लग रही है। N2 से जाने में हमें पहले N5 से N2 की कॉस्ट है 3 और N2 से N1 की है 1। तो यहाँ पे जो कॉस्ट लग रही है वो 4 लग रही है। और N5 ने बोला कि N4 से जाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, तो N5 गया N4 के पास तो वहां पे कॉस्ट लग गई 4 और N4 से N1 तो इन्फिनिटी कॉस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, n2 से जाए तो हमारे पास 4 की कॉस्ट लग रही है, और n4 से जाए तो इन्फिनिटी कॉस्ट लग रही है। तो हम हमेशा मिनिमम जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो n5 से n1 जाने की हमारे पास कॉस्ट आ गई 4, ठीक है, और नेक्स्ट हॉप हमारे पास आ गया n2। तो ऐसे हमने यहाँ पे टेबल अपडेट होती जा रही है, ठीक है, ये हमारा पहला पास चल रहा है अभी। तो फिर n5 से अगर हमें n3 पे जाना है तो मिनिमम कॉस्ट कैसे लग रही है, मिनिमम कॉस्ट हम अगर n2 से जाए तो हमारे पास लग रही है 3 + 6 = 9, और अगर हम n4 से जाए तो 4 + 2 = लग रही है 6। तो हम यहाँ पे मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, तो मिनिमम सेलेक्ट कर लिया हमने 6 वाली। तो n5 से n3 जाएंगे हम n4 से होते हुए, तो हमारे पास नेक्स्ट हॉप हो गया n4। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे हमारे पासेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास सारी जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगी, उनमें शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास जब तक टेबल स्टेबलाइज नहीं हो जाती तब तक हम मल्टीपल पासेस में ये करते रहेंगे, और जो ये इन्फॉर्मेशन है हर मतलब कुछ टाइम के बाद वापस से ये सब होता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो लिंक ब्रेक हो गया तो क्या करेंगे, तो वो अपडेट करने के लिए मल्टीपल टाइम्स में हम कुछ टाइम के बाद में ये सारा प्रोसेस वैसे करते रहते हैं राउटर में। तो ये हो गया डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट्स ग्रेजुअली, n1 डेटा रीचेज n5, पहले तो n1 का डेटा n2 से होते हुए n5 पे पहुंचा, फिर जो n1 का डेटा है वो n5 से होते हुए n4 के पास पहुंचेगा, ऐसे करके वो सारे के सारे डायग्राम उसको पता चल जाएगा राउटर को। तो ये सब कुछ हो गया हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। बहुत सिंपल था। अब बहुत सिंपल होने के साथ साथ इसमें एक प्रॉब्लम भी आएगी हमारे पास। प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अब आज के जमाने में तो हमने ये सॉल्व कर लिया है, बट जब ये कॉन्सेप्ट आया था तब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम अकर हुई थी, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, ठीक है। अब काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को हम समझते हैं, काउंट टू इन्फिनिटी है क्या। तो यहाँ पे हमें नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो हमारी डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे होगी अब हम देखते हैं इसको। नॉर्मल ऑपरेट एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास नोड ए बी सी और इंटरनेट है। इंटरनेट से कनेक्टेड नोड है बी, उससे कनेक्टेड नोड है ए, और उससे कनेक्टेड नोड है सी, ठीक है। इनिशियली हमारे पास जो है बी है, बी की कॉस्ट लग रही है, सबकी कॉस्ट 1 लग रही है फिलहाल। तो इनिशियल हमारे पास क्या दे रखा है, बी जो है वो इंटरनेट तक कनेक्ट करने की कॉस्ट लेता है 1। अब पास 1 में ए जो है उसकी कॉस्ट कितनी है इंटरनेट तक की जाने की, वो है इनफाइनाइट। बट अब जब वो पास 1 होगा उसके पास, जब वो ए बी उसको बोलेगा मैं तुम्हें इंटरनेट तक 1 कॉस्ट में पहुंचा सकता हूं, तो ए से बी तक की कॉस्ट कितनी है 1, और बी से इंटरनेट तक की कॉस्ट कितनी है 1, तो वो हो गई हमारे पास कितनी 2। तो ये यहाँ पे ए की कॉस्ट आ गई इंटरनेट तक जाने की 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपडेट हो गई। पास 2 में हमारे पास क्या बोलेगा, सी की अभी तक कॉस्ट क्या है, सी की इंटरनेट तक की कॉस्ट जाने की इनफाइनाइट है। तो सी को ए बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें 2 की कॉस्ट पे इंटरनेट तक ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे सी बोलेगा चलो ठीक है। तो सी से ए तक की कॉस्ट हो गई 1, और ए से इंटरनेट तक की हो गई 2, तो यहाँ पे ये है 3 हो गई इसकी कॉस्ट सी से इंटरनेट तक की जाने की। ये हमारे पास नॉर्मल सिनेरियो है। बट प्रॉब्लम जो है अभी आएगी हमारे सामने। क्या प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए बी का जो लिंक है वो इंटरनेट से टूट गया है, ठीक है। अभी तो ये सारी जो टेबल्स है वो पासेस में अपडेट होती है, एक पास में एक अपडेट होता है, दूसरे पास में दूसरा अपडेट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए जो बी है उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया इंटरनेट से, ठीक है। तो बी ने सेट क्या कर दी, अपनी कॉस्ट सेट कर दी, अपनी कॉस्ट कर दी इनफाइनाइट। और आपको याद हो तो मैंने एक रूल बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर में डिस्टेंस वेक्टर के कॉलम को ही शेयर करते हैं, किसी को ये नहीं पता कि वो किसके थ्रू जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ट्रिगर कब होगी, बी ने तो अपनी सेट कॉस्ट कर दी इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब लूप की इंफॉर्मेशन देखिए। पहले पास में क्या हुआ हमारे पास, पहले पास में क्या हुआ, बी ने ए को बोला इंटरनेट की कॉस्ट अभी ले जाने की है इनफाइनाइट। तो और दूसरा साथ ही साथ सी क्या बोल रहा है, को सी बोल रहा है इंटरनेट तक वो ले जाएगा आपको 3 में, ठीक है। उसको पता नहीं है सी को कि वो ए के थ्रू ही लेके जा रहा है, बट सी ए को क्या बोल रहा है, सी ए को बोल रहा है कि मैं आपको इंटरनेट की कॉस्ट 3 में लेके जाऊंगा। अब ए सोचेगा भाई साहब बी तो इनफाइनाइट में लेके जा रहा है तो मेरे को तो मिनिमम चाहिए, तो ए सोचेगा सी से ही अपन क्यों ना चल रहे। तो ए अपनी अपडेट कर लेगा वैल्यू ए से सी के बीच में 3, यानी कि ए से सी की कॉस्ट तो 1 है और सी बोल रहा है मैं आपको कॉस्ट 3 पे ले जाऊंगा, तो यहाँ पे ये अपडेट करके अपना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इग्नोर क्या हो गया, ए वाला पाथ इग्नोर हो गया कि सी को कौन ले जा रहा था इंटरनेट के पास, ए ही तो ले जा रहा था। बट ए को ये पता नहीं है कि मैं ही ले जा रहा था, और सी को भी ये पता नहीं कि ए ही ले जा रहा था मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो गई ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। अब ए बी को बोलता है कि मैं आपको इंटरनेट की कॉस्ट 2 पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, आउटडेटेड, ठीक है। तो बी क्या अपडेट कर लेता है, उसको बी कर लेता है कि हाँ ए से बी तक की 1 है, और ये जो ए अपने को ले जा रहा है वो 2 की कॉस्ट पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे वो अपडेट कर लेगा अपनी वैल्यू 3 को, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मान लो सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, सेकंड राउंड में हमारे पास क्या आ गया, बी ने ए को बोला इंटरनेट की कॉस्ट अब मेरे पास 3 है, ठीक है, और सी कितने में ले जा रहा था 4 में, तो ए ने अपना अपडेट कितने में कर लिया, ए में अपडेट बोला कि बी अपने को सस्ते में ले जा रहा है, तो ए अपडेट कर लेगा ए से बी तक की कॉस्ट तो 1 है, और इंटरनेट की कॉस्ट बी उसको क्या बता रहा है, बी उसको बता रहा है 3, तो ए की जो अपडेट करेगा वो करेगा 1 + 3 यानी कि 4 अपडेट कर लेगा। अब ए टेल सी, यानी कि जो ए है वो सी को बोल रहा है कि आपको मैं 4 की कॉस्ट पे लेके जा रहा हूँ इंटरनेट पे, ठीक है। तो सी क्या अपडेट कर लेगा, ए से सी तक की वैल्यू है 1 और प्लस 4 जो है इंटरनेट की कॉस्ट हो गई, तो हो गई 5 अभी, ठीक है। तो राउंड 3 में क्या हुआ, राउंड 3 में सी ने वापस ए को बोला
कि अब मेरी कॉस्ट हो गई 5, ठीक है। तो ए अपनी अपडेट करके कर लेता है 6, क्यों? ए से सी तक की 1 है और अभी कॉस्ट इंटरनेट की हो गई 5, तो वो हो गई 6, ठीक है। और ए बी को भी यही बताता है कि इंटरनेट की कॉस्ट है 6, ठीक है। तो बी भी उसको अपडेट कर लेता है, बी से ए की 1 हो गई और बाकी इंटरनेट की कॉस्ट है 6, तो हो गई 7। तो ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया? यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया कॉस्ट इंक्रीज इनफाइनाइटली। पहले 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, ऐसे करते करते इंटरनेट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। किसी को ये नहीं पता कि वो किसके थ्रू जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है राउटर शेयर ओनली डिस्टेंसेस नॉट फुल पाथ। राउटर्स क्या शेयर करते हैं? मैंने जैसे बोला डिस्टेंस वेक्टर शेयर करते हैं, ठीक है। फुल पाथ शेयर नहीं करते कि मैं आपको सी से लेके जा रहा हूँ, ए से लेके जा रहा हूँ, किससे लेके जा रहा हूँ। सी डजंट नो इट्स पाथ टू इंटरनेट रिलाइज ऑन ए, ठीक है। उसने तो पहले ही बता दिया कि हाँ मैं आपको इतनी कॉस्ट पे लेके जा रहा हूँ, पर किसके थ्रू लेके जा रहा है? ए के थ्रू ही तो लेके जा रहा था वो। तो यहाँ पे ये होती है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया लिंक स्टेट राउटिंग में। तो अब हम अगर आगे बात करें, आगे बढ़े और बात करें लिंक स्टेट राउटिंग की, तो लिंक स्टेट राउटिंग की हम देखते हैं बेसिक्स, ठीक है। तो लिंक स्टेट राउटिंग क्या है? सबसे पहले तो ये भी इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल है, ठीक है। ओएसपीएफ, ओएसपीएफ मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। इसको फॉलो करता है लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम राउटिंग टेबल तो बनाएंगे, बट उसके जैसे नहीं बनाएंगे जैसे हम डिस्टेंस वेक्टर बना रहे थे, वैसे नहीं बनाएंगे। यहाँ पे भी हमारा गोल है कि मिनिमम डिस्टेंस को ही फॉलो करे, ठीक है। तो राउटर्स बिल्ड राउटिंग टेबल यूजिंग ग्लोबल नेटवर्क नॉलेज। ग्लोबल नेटवर्क नॉलेज क्या होता है कि जो हमारा राउटर है वो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसमें अपनी जो टेबल है वो शेयर कर देगा, ठीक है। तो जैसे टेबल वो शेयर करेगा तो वो ग्लोबल नेटवर्क नॉलेज बन जाता है। तो उसको यूज करके हम लिंक स्टेट राउटिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। अब कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? इसमें हमारे पास एक टर्म आ गई ग्लोबल नेटवर्क नॉलेज और एक आती है टर्म हमारे पास फ्लूडिंग की। अब फ्लूडिंग क्या है? फ्लूडिंग है कि जो आपका राउटर है नेटवर्क में, वो सारे के सारे उस नेटवर्क में जो राउटर्स है उनमें अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसा फ्लूडिंग कर रहा है, मतलब पूरे नेटवर्क में अपना इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्लूडिंग, ठीक है। फ्लूडिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी और बात कर रखी है, जहाँ पे हमने सिर्फ थोड़ी सी बात करी थी। बट फ्लूडिंग मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है कि जब हम एक राउटर जो हमारा है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन टेबल जो है वो दूसरे सारे राउटर्स तक शेयर करे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग में क्या है? हमारे पास स्टेप फर्स्ट आता है लिंक स्टेट टेबल। वहां पे हम लोकल राउटिंग टेबल बना रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे लिंक स्टेट टेबल्स, ठीक है। ईच राउटर डिस्कवर्स नेबर वाया हेलो मैसेज। पहले तो राउटर्स को पता कैसे चलेगा कि उसके नेबर्स कौन कौन है? तो वो सबसे पहले हेलो मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो उसको पता चल जाएगा मेरे नेबर्स ये है। अब टेबल के कंपोनेंट्स क्या हो गए? टेबल के कंपोनेंट्स हो गए, नेबर होगा उसमें, कॉस्ट होगा और सीक्वेंस नंबर और टीटीएल। सीक्वेंस नंबर और टीटीएल क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बात कर रही है इसके बारे में। टीटीएल है टाइम टू लीव फील्ड और सीक्वेंस नंबर। तो इसमें पहले वाले जो टेबल डिस्टेंस वेक्टर में हमने देखा तो उसमें सीक्वेंस नंबर और टीटीएल नहीं थे, बट इसमें टीटीएल वगैरह ये सब हमने ऐड कर दिया है इस काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को बचने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल के कंपोनेंट्स है नेबर प्लस कॉस्ट और ये जो सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब यहाँ पे हम अगर एग्जांपल ले तो एग्जांपल में हमारे पास है कि R1 के नेबर कौन है? R1 के नेबर है R2 और R3 और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 6 और 3। R1 से R2 जाने की कॉस्ट है 6, R1 से R3 जाने की कॉस्ट है 3, ठीक है। और R3 के नेबर है R1, R2 और R5, इनकी कॉस्ट क्या है? 3, 2 और 9, ठीक है। ये हमें एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा है। अब स्टेप 2 है फ्लूडिंग। राउटर्स ब्रॉडकास्ट लिंक स्टेट पैकेट टू ऑल द नोड्स नॉट जस्ट नेबर्स। राउटर्स ने क्या किया? सारे के सारे जो राउटर्स है उनमें अपना ब्रॉडकास्ट कर दिया अपनी जो लिंक स्टेट टेबल है। R1 की लिंक स्टेट टेबल अभी अपन ने देखी कि R2 की कॉस्ट है, उसमें R3 की कॉस्ट है, ठीक है। नेबर्स भी इंट्रोड्यूस है, तो ये हमने टेबल देखी। ये जो टेबल है सारे के सारे राउटर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे। पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में ये उन्होंने शेयर कर दी, राउटर्स ने ब्रॉडकास्ट कर दिए। अब इसके प्रोस क्या हुए? प्रोस तो ये हुए कि हमारे पास यहाँ पे रिलायबिलिटी बढ़ गई। क्यों रिलायबिलिटी बढ़ गई? क्योंकि हमें यहाँ पे जो है मल्टीपल पाथ्स हमें देखने को मिल गए कि हमारे पास कौन से पाथ हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे कॉन्स क्या हो गए? कॉन्स हो गए कि हमारे पास बैंडविड्थ है वो हाई यूज हो गई, हमारे पास कंजेशन है वो हाई हो गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस वेक्टर था उसमें हम डिस्टेंस वेक्टर वाला ही कॉलम शेयर कर रहे थे, बट इसमें हम पूरी की पूरी टेबल शेयर कर रहे हैं। तो हमने ये सारी टेबल्स बनाई, R1 की बनाई, R3 की बनाई, ऐसे करके सारी को बनाई। अब स्टेप 3 क्या आता है? स्टेप 3 आता है नेटवर्क डेटाबेस। ईच राउटर कंपाइल्स ऑल रिसीव टेबल इनटू अ कंप्लीट टोपोलॉजी मैप। अब जो हमारा राउटर है वो डिजिस्त्रा एल्गोरिथम यूज करेगा। डिजिस्त्रा एल्गोरिथम आपको नहीं पता तो मैं इसमें ही बता दूंगा। बहुत सिंपल एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क के फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजिस्त्रा एल्गोरिथम जो है, ठीक है। तो अब जो हमारा जो राउटर है वो कंप्लीट टोपोलॉजी मैप बनाएगा, ठीक है। अब R1 का डेटाबेस क्या है? R1 का डेटाबेस है R1 से R2 की कॉस्ट है 6, R1 से R3 की कॉस्ट है 3, R3 से R5 की कॉस्ट है 9, R5 से R4 की कॉस्ट है 1, R5 से R6 की कॉस्ट है 4, R2 की R4 तक की कॉस्ट 7, R4 से R6 की कॉस्ट है 8। ये किसका डेटाबेस है? ये R1 का ही डेटाबेस है, क्योंकि अभी इसके पास सारी टेबल्स आ चुकी है। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में हम करेंगे डिजिस्त्रा एल्गोरिथम, ठीक है। अब R1 की कैलकुलेशन देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल क्या है कैलकुलेशन? R1 से R2 की कॉस्ट लग रही है 6,
ठीक है, अभी अब अगर हम डायग्राम में भी देखें तो R1 से R2 की डायरेक्ट कॉस्ट तो 6 है, बट अगर R1 R3 से होकर जाए तो उसको तो 5 की कॉस्ट देनी पड़ रही है ना, बट अभी राउटर को ये पता नहीं है, ये डिजिटल एल्गोरिथम लगाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिंक का यूज ना करके शेयरिंग वाला भी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट जो है मिनिमम लग रही है इसमें। तो अगर हम इनिशियल देखें R1 की कैलकुलेट कर रहे हैं हम इधर पे, तो इनिशियल हमारे पास क्या है, R1 से R2 की कॉस्ट है 6 और R1 से R3 की कॉस्ट है 3 और बाकी सब की है अभी तक इनफाइनाइट। तो अब हम यहाँ पे इटरेशन 1 फॉलो करेंगे। इटरेशन 1 में हम R3 को पिक करना है। ठीक है, R3 से होते हुए हमें जाना है। ठीक है, तो R1 से R3 की वैल्यू है 3, R1 से R2 की मिनिमम निकालेंगे हमें। R1 से R2 की हमारे पास 6 है, बट अगर हम R3 से होते हुए जाए, अभी हमें R3 पिक किया है ना हमने, तो आइटरेशन 1 में R3 जैसे पिक किया तो R1 से R3 की कॉस्ट है 3 और R3 से R2 की कॉस्ट है 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 + 2 5 और जो 5 है वो मिनिमम कॉस्ट है, तो हम यहाँ पे वाया R3 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल अपडेट कर दी। फिर R1 से R5 जाना है हमें को। ठीक है, तो R1 से R5 कैसे जाएंगे, R1 से R3 और R3 से R5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 3 + 9, यहाँ पे हमारे पास आ गई 12 की कॉस्ट। ये हो गई इटरेशन 1। अब इटरेशन 2 में क्या होगा, हमने R2 को पिक किया। ठीक है, R2 को पिक किया, अब R1 से हमें जाना है R4 तक। ठीक है, तो R1 से R2 गए, फिर R2 से R4 तक गए, तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई 5 + 7 = 12। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 12 की, जब आइटरेशन 2 में हमें R4 तक जाना है। ठीक है, फिर आइटरेशन 3 में क्या हुआ हमारे पास, आइटरेशन 3 में हुआ कि हमने R4 को पिक किया, R4 को पिक करके हमें R6 तक जाना है। ठीक है, तो R1 से हमें जैसे R4 तक जाना है, तो R1 से R4 की कॉस्ट है 12। ठीक है, अब इसको अपडेट कैसे करेंगे, इसको अपडेट करेंगे R1 से R4 तक की होगी 12 और R1 से R6 तक की होगी हमारे पास 12 + 8, यानी कि यहाँ पे 12 तो होगी R4 तक की, R4 से R6 तक की होगी हमारे पास 8, तो R1 से R6 की कॉस्ट क्या होगी 20। फिर आइटरेशन आती है 4 हमारे पास, आइटरेशन 4 में हमारे पास क्या होगा, हमें R5 को पिक करना है, तो R5 की मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास 12 है अभी। ठीक है, तो R5 से R6 तक जाना है अपने को, तो R1 से R6 जाने को मिनिमम लेंगे, तो पहले हमने निकाली 20 की कॉस्ट थी और जब हम R5 को पिक कर रहे हैं तो 12 है R1 से R5 जाने की और R5 से R6 जाने की 4 है, तो यहाँ पे हो गई 16। तो अब हम जो दोनों आइटरेशन 3 और आइटरेशन 4 को देखें, तो आइटरेशन 3 में R1 से R6 जाने की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 20 और R1 से R5 तक वाया होते हुए जा रहे हैं, तो हमारे पास आ रही है 16, तो मिनिमम वैल्यू हम क्या चूज कर लेंगे 16 वाया R5। ठीक है, तो R1 की फाइनल टेबल क्या आ गई हमारे पास, R1 की फाइनल टेबल आ गई हमारे पास डेस्टिनेशन, डिस्टेंस और नेक्स्ट हॉप। ये हमारे पास टेबल को बनानी है हमें को। डेस्टिनेशन क्या है, R1 से R1 की डिस्टेंस 0, नेक्स्ट हॉप R1। ठीक है, R1 से R2 जाना है तो डिस्टेंस हो गई हमारे पास 5 वाया R3। ठीक है, नेक्स्ट हॉप R3 आ गया। फिर डेस्टिनेशन हमें R1 से R3 तक जाना है तो डिस्टेंस हमारे पास 3 हो गई, डायरेक्ट कनेक्शन है, नेक्स्ट हॉप हमारे पास हो गया R3। ठीक है, डेस्टिनेशन हमारे पास R4, यानी कि R1 से R4 जाना है अपने को, तो क्या होगा कि डिस्टेंस है वो हो गई 12 और नेक्स्ट हॉप हो गया हमारे पास R3। ऐसे हमने जैसे जैसे आइटरेशन करी तो हमारे पास ये टेबल आ गई कि R1 से R5 तक की डिस्टेंस हो गई 12, फिर नेक्स्ट हॉप हो गया R3, फिर R1 से R6 तक जाना है अपने को, तो डिस्टेंस हो गई 16 और नेक्स्ट हॉप हो गया हमारा R3। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फाइनल टेबल तैयार, राउटिंग टेबल R1 की। ठीक है, अब की डिफरेंसेस क्या है, ऐसे ही करके हम सारे वैसे जैसे तो हम R1 की निकाली, ऐसे ही कर करके हम सारे राउटर्स की निकाल लेंगे ये फाइनल राउटिंग टेबल। ठीक है, और ये अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे ही कम शॉर्टेस्ट पास मिल गया वैसे अपने कम होते जाएंगे। ठीक है, अब की डिफरेंसेस क्या है डीवीआर और इसमें, अब अगर हम डीवीआर और इसमें की डिफरेंसेस की बात करें तो डिस्टेंस वेक्टर में क्या था, शेयरिंग सिर्फ नेबर्स के साथ थी, बट यहाँ पे लिंक स्टेट में हमने फ्लूडिंग कर दी। ठीक है, फिर नॉलेज क्या था, नॉलेज वहां पे लोकल था, क्या कि यहाँ पे लोकल नेटवर्क फॉलो कर रहा था और नेबर्स के बारे में पता चल। अब लिंक स्टेट में क्या हो गया, लिंक स्टेट में जैसे ही हमने फ्लूडिंग करी तो ग्लोबल टोपोलॉजी हमने कर ली। ठीक है, ग्लोबल नॉलेज हो गया हमारे पास। अब जो डिस्टेंस वेक्टर है वो बेलमैन फोर्ड का एल्गोरिथम यूज करता है, बट लिंक स्टेट किसको यूज करता है, डिजिस्त्रा एल्गोरिथम को। फिर बैंडविड्थ है जो डिस्टेंस वेक्टर में कम है, क्यों, ऑब्वियसली बात है, उसमें एक ही मैट्रिक्स का कॉलम शेयर कर रहे थे हम, इसमें लिंक स्टेट में हम सारी की सारी पूरी की पूरी टेबल शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फ्लूडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंडविड्थ जो है एक पॉइंट है वो डिस्टेंस वेक्टर को जाता है कि वहां पे बैंडविड्थ लो होगी और यहाँ पे हाई यूज होगा। कन्वर्जेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस वेक्टर में स्लोअर है और लिंक स्टेट में फास्टर है। रिलायबिलिटी की बात करें तो डिस्टेंस वेक्टर में लोअर है और लिंक स्टेट में हायर है। तो ये हो गया डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट में डिफरेंस। तो ये सब कुछ था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में, लिंक स्टेट के बारे में और काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि अपने गेट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बनते ही बनते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।